उपनल एक ऐसी निगम है हमारा उत्तराखंड में, जो आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इसका निर्माण किया था 2002 के बाद जब माननीय तिवारी जी की सरकार आई थी, उसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत जब सैनिक कल्याण मंत्री बने, तो उनकी एक सपना था कि उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के लिए एक ऐसा निगम का निर्माण किया जाए, जिसके माध्यम से वो सिक्योरिटी का काम कर सकें, क्योंकि बहुत सी यंग एज में पूर्व सैनिक वापस आ जाते हैं। लगभग 37, 38, 39, 40 साल की उम्र में वो जब पेंशन आ जाते हैं या रिटायर होके आ जाते हैं अपने राज्य में, अपने घर में, तो उनको उनका एक शोषण हो रहा था बाहर की सिक्योरिटी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से। उस शोषण को रोकने के लिए उपनल का निर्माण किया गया। ऐसे सरकारी निगम का बनाया गया, जो राज्य में धीरे-धीरे जब उसने काम शुरू किया, तो बहुत रिच बन गया। उसमें बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे जितने भी निगम इस समय उत्तराखंड में हैं, सब के सब घाटे में चल रहे हैं। और उत्तराखंड जो पूर्व सैनिकों का ये उपनल जो था, यही ब्रिगेडियर पटवाल जब इसके सीएमडी थे, उसके दौरान में ये प्रॉफिट में गया। इनिशियली जब इसका निर्माण हुआ, धीरे-धीरे इसको किस तरह से राजनीति का शिकार हुआ, ये सब लोग जानते हैं कि जब नेताओं ने उपनल को एक ऐसा दरवाज़ा बनाया, बैकडोर एंट्री अपने कार्यकर्ताओं की, अपने रिश्तेदारों की, इसके माध्यम से उन्होंने जॉब पे लगाने शुरू किए और बाद में ये सोच के कि भई ये परमानेंट हो ही जाएँगे, क्योंकि उपनल एक प्योरली एक ऐसी निगम है जो कि आउटसोर्सिंग करती है। ये इसमें परमानेंट नौकरी नहीं मिलती। अब लगभग 15-20 साल के बाद एक डिमांड आने लग गई है उपनल के जो कर्मचारी, एक ऐसा नेटवर्क इनका बन गया है कि बहुत सा काम राज्य का उपनल के कर्मचारियों के हाथ में आ चुका है। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आप सचिवालय का काम हो और जो चाहे शिक्षा के माध्यम में काम कर रहे हों, एक बहुत बृहद क्षेत्र में उपनल के हाथों में एक एक सर्विसेज आ चुकी हैं। अब वो जो कर्मचारी हैं, वो ये चाहते हैं कि इतने दिनों में अब पता लगा उनको कि ये तो आउटसोर्स कंपनी में उस समय तो हम आ गए, लेकिन हमारा जो भविष्य है, वो अंधकारमय है, क्योंकि सरकारी काम जो कर रहे हैं इस समय वो उसमें जो वेतन एक रेगुलर कर्मचारी को मिलता है, उसका उनको आधा भी नहीं मिलता। वो एक मतलब बहुत कम पेमेंट में वो नौकरियाँ करते आ रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि हमें परमानेंट करो। अब सोचो, जो कर्मचारी उपनल ने आनन-फानन में भर्ती किए 11 महीने के लिए, ये सोच के कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल काम है और कॉन्ट्रैक्चुअल काम में आदमी की जो एबिलिटी, कैपेबिलिटी और एजुकेशन में लगभग कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और उस तरह से चयन नहीं किया जाता, जैसे एक रेगुलर सर्विसेज़ की भर्तियों में किया जाता है। अब चूँकि ये जो लोग आए हैं, सबको मालूम है कि किस तरह से इनकी भर्तियाँ की गई, स्पेशली जब डॉक्टर हरक सिंह रावत सैनिक कल्याण मंत्री बने और किस तरह से उन्होंने इस दरवाजे को पूरा तरह से खोलकर और युवाओं को इसमें डाल दिया और आज वो युवा परमानेंट नौकरियाँ माँग रहे हैं। तो जो नौकरियाँ, एक परमानेंट नौकरी की बात जब हम करते हैं, तो उसमें योग्यता जो है, वो अनदेखी की जा रही है। ऐसा लगता है कि जहाँ पे परमानेंट नौकरियाँ अब भर्ती करनी चाहिए थी, उसमें जब उपनल के कर्मचारी भरे जाते हैं, तो योग्यता का मापदंड में कॉम्प्रोमाइज़िंग होता रहा है और होता रहेगा और भाई-भतीजावाद भी चलता रहा है और जिसको अभी हम देख रहे हैं कि लोग वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि फलानी स्कूल में वैकेंसी है, उस वैकेंसी को लेकर सीधा उपनल की
में जा रहे हैं और बोल रहे हैं साहब उत्तरकाशी में ये वैकेंसी है फलाने स्कूल में और मेरे को आप इसमें लगाओ। लेकिन आप ये देखिए अब जो सीएमडी का अधिकारी है वहां बैठा हुआ ब्रिगेडियर, वो कहते हैं कि साहब जब तक नेताजी का, किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का या मंत्री का जब तक रिकमेंडेशन नहीं आएगी तो वो नहीं लग पा रहे। अब देखिए, अब कार्यकर्ताओं को भरने का ये बैकडोर स्टार्ट शुरू हुआ है। ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक अन्याय है। मैं पहले भी कहता आया हूं कि इस राज्य का जो निर्माण हुआ है, उस राज्य के निर्माण की अवधारणा के पीछे कहीं न कहीं युवाओं के लिए रोजगार था। लेकिन आज 20 सालों की काल में एक भी बार युवाओं को न्याय संगत भर्तियां नहीं मिली हैं। शुरू से मैं बहुत मैं देख रहा हूं कि किस तरह से पहली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने अपने लोगों को भर्ती किया था विधानसभा में, मैं उसका साक्षी हूं। मैंने फिर देखा कि आगे भी यही होता रहा है और जितनी भी भर्तियां इस राज्य में करनी चाहिए सरकारों ने, उसमें बहुत बड़े घोटाले हो गए। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण सबसे पहला जो घोटाला हुआ था पौड़ी में, पटवारी घोटाला हुआ था। और पटवारी घोटाला के समय भी आपने देखा होगा कि उस समय नेता कौन था, किस तरह से उस समय बेचारा डीएम साहब नापे गए। और उसके बाद एक पुलिस घोटाला भी हुआ था। पुलिस भर्तियां हुई थी, उस पुलिस भर्तियों के घोटाले में भी वहां अधिकारी ही नापे गए। एक एडीजी लेवल का अधिकारी और एक डीजी हिमसेल्फ आज भी परेशान है, और डीजीपी साहब जो उस समय डीजीपी थे। तो इस तरह से उसके बाद जितनी भी भर्तियां होती रही हैं, चाहे आपने अभी वन विभाग की भर्तियां थी, उस समय किस तरह से वहां पे घपला किया गया, किस तरह से पेपर लीक हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सरकारें हमारे युवाओं को न्याय संगत भर्ती नहीं दे पा रही हैं, तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे और युवाओं के अंदर आक्रोश होगा। क्योंकि आज जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं इस राज्य के, वो माफियाओं के हाथ में जा चुके हैं और वो संसाधन आज युवाओं के हक में या जनता के हक में नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए, चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से करें और चाहे हम छोटी-छोटी बैठकों के कारण से करें, लेकिन हम जनता को जागृत करने का एक अभियान आज से छेड़ रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।